हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बनाया है। उसका रीज़न एक ये भी है कि बहुत सारे ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे थे। बहुत सारे ग्रह। तो अभी मई के मंथ में जुपिटर, राहु, केतु, ये तीन बड़े ग्रह हैं जिन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है। राहु और केतु तो उल्टी चाल चलते हैं, तो वो एक घर पीछे आ गए हैं दोनों। और जुपिटर जो हैं वो अब आ गए हैं मिथुन राशि में। इसके बाद अगला ट्रांजिट जो होगा जुपिटर का, वो मोस्ट फेवरेबल ट्रांजिट होगा क्योंकि वो कर्क राशि में जाएंगे। खैर, अभी के लिए राहु केतु और जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है उसके बावजूद भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में काम अटके हुए हैं। बहुत सारी चीज़ों में चीज़ें रुकी हुई हैं। किसी की फैमिली की चीज़ रुकी हुई है, किसी का करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसका ज़्यादा जो रीज़न है वो है मंगल ग्रह से। मंगल जो है बहुत वक्त से नीच राशि में चल रहा है। आमतौर पे यह 40 दिन चलता है। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। मंगल चल रहा था नीच का अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक, और उसके बाद मंगल वहाँ से ठीक हुआ था 1 महीने के लिए, फरवरी का आधा महीना और मार्च का महीना। उसके बाद मंगल वापस नीच का आ गया था 1 या 2 अप्रैल से। तो अब मंगल इस बार हटेगा और प्रॉपर तरीके से हटेगा नीच का। कुछ 3-4 दिन और में, लाइक 8 तारीख या 9 तारीख, 9 जून को मंगल वहाँ से हट जाएगा। ये हटते ही आप देखेंगे कि एकदम से थोड़ी सी चीज़ों में ठहराव आने लगेगा। जो चीज़ें बहुत एकदम से उथल पथल हो रही थी, चीज़ें इधर उधर जा रही थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है, शायद उससे चीज़ें बदलने लगेंगी। दूसरी और चीज़ जो हुई है वो ये है कि बुध ग्रह हो रखे थे अस्त। अस्त क्या होता है? जब भी कोई ग्रह सूर्य की डिग्री के एक पर्टिकुलर जोन में आता है तो सूर्य के प्रकोप से उस ग्रह की पावर्स अस्त हो जाती हैं। विच मीन्स कि उस वक्त पे बुध आपको बुध का फल नहीं दे पा रहे हैं। यह भी जो है आमतौर पे हर क्वार्टर में एक बार होता ही रहता है ऐसा। लेकिन अभी इस वक्त के लिए क्योंकि मंगल का भी प्रभाव है, राशि परिवर्तन भी हुए हैं, तो बुध का भी फर्क ज़्यादा महसूस हो रहा है। इसमें भी घबराने की ज़्यादा कोई बात नहीं है, क्योंकि बुध के लिए आपका सिंपल है, 9 या 10 तारीख तक बुध का भी अस्त खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद आपके ये जो ग्रह हैं बुध, वो अपना फल वापस से देने लगेंगे। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ग्रह कोई भी जो हैं किसी भी राशि में हैं, उच्च के हैं नीच के हैं, अच्छे या बुरे फल वो देंगे आपकी कुंडली की दशा के अनुसार और आपकी कुंडली में उनकी प्लेसमेंट के अनुसार। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ग्रह अगर बहुत ख़राब है और आप सोच रहे हैं अब इससे मेरा क्या होगा क्या नहीं, क्या पता वो आपकी राशि में एक बढ़िया स्थिति में हो ग्रह, उच्च का ग्रह हो, तो उस वजह से आपको, जैसे शनि शनि दंड देता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में आपकी कुंडली तुला है, वृषभ है, मकर है, कुंभ है, तो इसमें तो शनि या तो स्वामी है या योग कारक है। लेकिन इसके अलावा अगर वो प्लेसमेंट भी उनका अच्छा है तो शनि आपको दंड तो देंगे, लेकिन वो दंड एक सीमित दायरे में होगा। वो ऐसा है कि आपको एक सीख देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं वो आपके लिए सब कुछ आपका बिल्कुल ज़ीरो कर दें। तो इस तरीके से इन ग्रहों के प्रभाव रहते हैं। अभी अगले हफ्ते भर की बात है, मंगल और बुध का ट्रांजिट एक बार हो जाएगा, तो उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी खुलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी रिस्पेक्टिव कुंडली अगर आपको अपनी करवानी है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। अगला जो मेजर ट्रांजिट है वो अभी देखिए, सूर्य का ट्रांजिट तो हर महीने होता रहता है, तो वो अभी हुआ है, अभी जून एंड में होगा, फिर जुलाई में होगा, इस तरीके से होता रहेगा। चंद्रमा का ट्रांजिट हर 2.5 दिन 2.25 दिन में होता है, तो वो भी हम इतना लेके नहीं चलते। लेकिन अभी मेजर ट्रांजिट जो आएगा वो ये मंगल का ही आएगा, जो मंगल अपनी नीच की राशि से आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये पीरियड ज़्यादातर लोगों के लिए पुराने कष्टों से आपको छुटकारा दिलाने का काम करेगा।
और वीडियोज़ इस बार जल्दी बनाऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें। थैंक यू।